Good morning, student. Today we explain theorem number 6.3 of NCERT chapter 6 similar triangle. In previous video we explained exercise 6.2. Today we explain theorem number 6.3 and 6.4. Watch video carefully and subscribe my channel Math with Vijay and share, comments and like. तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 6.3, ठीक है ना। जैसे कि प्रीवियस क्लासेज में हमने जो वीडियो डाउनलोड किया है तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। उसी सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज थी कि इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, फर्स्ट था, और सेकेंड था कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे उसी प्रॉपर्टीज को थ्योरम के माध्यम से हम लोग प्रूव करेंगे। तो थ्योरम नंबर 6.3 क्या कहता है, पहले तो हमको ये जानना है कि थ्योरम नंबर 6.3 है क्या। एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 6.3 है, पेज नंबर है 131, ठीक है ना। आप जो है देखेंगे थ्योरम, वहाँ से देखेंगे, जब भी वीडियो देखेंगे तो बुक ओपन करके बैठे रहेंगे, देखेंगे थ्योरम के बारे में समझेंगे, वैसे मैं समझा दूँगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें ये बताया गया है, थ्योरम नंबर 6.3 में ये कहा गया है कि इफ टू ट्रायंगल्स देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो प्रूफ करिए कि उनके करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा। गिवन क्या है, थ्योरम में कहा गया है कि इफ इन टू ट्रायंगल देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट their corresponding sides are in the same ratio, then we say that both triangles are similar to each other, ठीक है ना। हमें यही प्रूव करना है। थ्योरम क्लियर हुआ। सपोज करते हैं कि ये एक ट्रायंगल हो गया, कोई भी नेमिंग आप कर सकते हैं, ए बी सी, और सेकेंड हमने ट्रायंगल लिया पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है ना। ये टू ट्रायंगल्स हैं, गिवन हैं, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि यदि इन ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना, इन ट्रायंगल के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो प्रूफ करिए कि इनके करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर बेटा। तो हमें गिवन है if angle A in triangle ABC and triangle PQR, ठीक है ना। हम टू ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B equal to एंगल Q and angle C equal to angle R, ठीक है ना। Then prove that AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AC by PR। ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन है कि इफ एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये गिवन है। ये बोथ ट्रायंगल्स हैं। इसमें कहा गया है कि
कि यदि ट्रायंगल्स ए और ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर के करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में अगर इक्वल है तो प्रूव करिए कि उनके करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मींस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। क्लियर बेटा? पहले थ्योरम को समझना है कि हमें दिया क्या है, गिवन क्या है। तो हमें गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। और प्रूव क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। अब आपको कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है? तो ए बी की इक्वल पी क्यू में से आप कट कर लेंगे, इस पॉइंट का कोई नाम दे देंगे, मान लीजिए डी, और AC की इक्वल PR में से कट कर लेंगे, इसका नाम दे देंगे E, और DE को क्या कर देंगे, ज्वाइंट। D को आपने क्या कर दिया बेटा, ज्वाइंट कर दिया, ठीक है ना। D को हम लोगों ने ज्वाइंट कर दिया, ओके। अब यही जो कंस्ट्रक्शन आपने किया वो आपको राइट करना है। राइट हम क्या करेंगे, कट जो आपने किया है, कट PD is equal to AB and PE is equal to AC from PQ and PR, ठीक है। and join DE को आपने क्या कर दिया बेटा, ज्वाइंट कर दिया, ओके ना। DE को हम लोग क्या कर दिए, ज्वाइंट कर दिए, क्लियर बेटा। तो यहां पे DE को हम लोगों ने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, ठीक है ना। अब जो है हम इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PDE को हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ABC and triangle PDE, okay। AB equal to PD by कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन में ऐसा किया है, AB इक्वल टू PD हमने ड्रा किया है। सेकेंड AC इक्वल टू PE, ये भी है बाई कंस्ट्रक्शन, ये भी किसके द्वारा है, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये क्या है, गिवन, ये गिवन है। फिगर में देखिए, एंगल A इक्वल टू एंगल P, AB इक्वल टू PD, AB इक्वल टू PD बाई कंस्ट्रक्शन, और AC इक्वल टू PE बाई कंस्ट्रक्शन, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P, ओके बेटा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PDE, कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PDE, है ना, बाई इसके द्वारा, तो बाई साइड एंगल साइड, इसके द्वारा तो बाई साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PDE कॉन्ग्रुएंस हो गए। आप जानते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, दैट मींस करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C इक्वल टू एंगल E, ये किसके द्वारा है बेटा, तो CPCT से आपको जो क्लास 9 में पढ़े कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, एंगल B इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C इक्वल टू एंगल E। अब जो है आपने ऊपर जो है आपको गिवन है एंगल B इक्वल टू एंगल Q, तो R एंगल B के प्लेस पे हम एंगल Q राइट कर सकते हैं, तो एंगल Q इक्वल टू हो गया एंगल D, ठीक है ना। एंड एंगल C इक्वल टू आपको गिवन है एंगल R, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल R इक्वल टू एंगल E। अब फिगर तो वापस आई, क्या प्रूव हुआ, तो एंगल
डी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू फिगर में, यानी ये क्यू और डी आपस में क्या है, इक्वल है, और एंगल ई इक्वल टू एंगल आर, यानी आप यहां से देख रहे हैं कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो देयरफॉर डीई पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है ना। डीई जो है क्यू आर के पैरेलल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन में करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसमें डीई जो है क्यू आर के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब डीई पैरेलल टू क्यू आर हो गया, ठीक है ना। तो अब जो है बाय थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने पढ़ा है कि यदि किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन ड्रा किया जाता है और ट्रायंगल पैरेलल ड्रा किया जाता है, किसी वन साइड के पैरेलल लाइन ड्रा किया जाता है, अदर टू साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। इसलिए यहां पे आपका हो जाएगा डीई पैरेलल टू क्यू आर, यहां पे आपका हो गया डीई पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। अब ये जो डीई लाइन है वो जो है पी क्यू और पी आर को सेम रेशियो में डिवाइड किया करेगा। हमने प्रीवियस जो है वीडियो में आपको समझाया था कि रेशियो हम कई तरह से ले सकते हैं, ठीक है ना। हमने बताया था छोटा पार्ट बड़ा पार्ट, छोटा पार्ट बड़ा पार्ट हम ले सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा पी डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी ई अपॉन पी आर, ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। किसके द्वारा बेटा? बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लाइन ट्रायंगल के किसी भी वन साइड के पैरेलल लाइन ड्रा की जाती है तो अदर टू साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये हो गया सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। अथवा हमने कंस्ट्रक्शन में PD इक्वल टू AB ड्रा किया है, इस PD के प्लेस पे हम AB जो है रिप्लेस कर सकते हैं। ये हो जाएगा AB और अपॉन PQ इज इक्वल टू P इक्वल टू हमने ड्रा किया AC, तो यहां पे हो जाएगा AC अपॉन PR। इसी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पे देखिए AB अपॉन PQ, यहां आ गया AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, और ये थर्ड जो रेशियो है अब उसी को लाना है, यानी इक्वल टू हमें BC अपॉन QR लाना है, ठीक है ना। तो सिमिलरली इसी तरह से ये प्रूव किया जा सकता है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, या हम प्रूव कर सकते हैं AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो हम ले सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, इक्वेशन सेकंड। अब ये कैसे प्रूव होगा? सिमिलरली तो मैंने बता दिया कैसे प्रूव होगा, तो उसको ध्यान से समझिए। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिमिलरली कैसे आया, हमको करना नहीं है, यही पूरा प्रोसेस आपको अप्लाई करके ये सिमिलरली लाना है। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि जो भी हमको वर्क हमको किए हैं वही वर्क जो है हमको जो है अगर फिर से रिपीट करनी हो तो हम लिखते हैं सिमिलरली। यहाँ पे हम लोगों ने सिमिलरली लिखा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ओके बेटा, अब ये कैसे सिमिलरली होगा? तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है PQR, सपोज करिएगा PQR, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन चेंज कर देंगे। मान लीजिए कि यहां पे हमने AB के बराबर है QP में से हमने कट कर दिया, मान लीजिए D पॉइंट हो गया, और QR में से सपोज करिए कि मैंने कट कर दिया QE इक्वल टू क्या, QE इक्वल टू BC, BC के बराबर इक्वल टू BC के इक्वल QE कट कर लिया, और AB के इक्वल हमने QD कट कर लिया, और हम QD को क्या किए, QE को क्या किए, ज्वाइन कर दिए। तो जैसे इसमें प्रूव हुआ है कि ये DE लाइन जो है QR के पैरेलल होगा, उसी तरह से सेम कंडीशन ये अप्लाई करते हुए हम लाएंगे तो हमारा प्रूव होगा कि DE जो लाइन है वो PQ के क्या है, पैरेलल है ना। ये जो DE लाइन है वो PQ की क्या है बेटा, पैरेलल है। और जब ये पैरेलल हो जाएगा तो हम लोग प्रूव करेंगे QD अपॉन PQ इज इक्वल टू QE अपॉन QR, और QD के प्लेस पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, तो QD के प्लेस पे हम AB रिप्लेस कर देंगे,
तो ए बी अपान पी क्यू और क्यू की प्लेस हम क्या रिप्लेस कर देंगे, तो बी सी, क्योंकि बी सी के इक्वल टू हमने कट किया, तो बी सी अपान क्या हो जाएगा, क्यू आर। ये आपका सिमिलरली आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट में ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर, और यहाँ पे ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। देयरफॉर क्या आ जाएगा, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर और इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर। ये आपका थ्योरम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्लियर बेटा। तो हमें क्या दिया हुआ था, तो हमें दिया हुआ था कि यदि टू ट्रायंगल्स हैं उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो प्रूफ करिए कि उनके करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि इनके करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इसको कहते हैं एंगल 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 क्राइटेरिया, है ना, एंगल 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 क्राइटेरिया। क्लियर बेटा। अब जो है नेक्स्ट थ्योरम हम ध्यान देंगे, थ्योरम नंबर 6.4। थ्योरम नंबर 6.4 आप जो है बुक में देखेंगे, ठीक है ना, बुक में एनसीईआरटी बुक में थ्योरम नंबर 6.4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 6.4 ये हो गया 6.4 थ्योरम नंबर। अब 6.4 में क्या कहा गया है, इसी का कन्वर्स थ्योरम हो गया, है ना। आप जानते हैं कि जो थ्योरम होता है उसका कन्वर्स भी होता है। जो हम लोग ने थ्योरम नंबर 6.3 जो हमने अभी जो है एक्सप्लेन किया है, अभी आपने तुरंत पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है बेटा, तो आपने पढ़ा है क्या कि ट्रायंगल, यदि टू ट्रायंगल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल होगा, प्रूफ करिए। अब आपको क्या है, तो अब आपको गिवन है इफ टू ट्रायंगल्स देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन द सेम रेशियो then their corresponding prove that their corresponding angles are equal। ठीक है ना। अब देखिए सपोज करिए कि हमने टू ट्रायंगल्स ड्रा किया, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल हो गया ABC और सेकंड जो ट्रायंगल हो गया मान लेते हैं वो ट्रायंगल हो गया PQR। कोई भी नेम कर सकते हैं, वही फिर से नेम करते हैं PQR, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल है ना। अब गिवन क्या है, गिवन है AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AC by PR, ठीक है ना, ये गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। दैट मींस हमें प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R, ठीक है ना। यानी हमें प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R। देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यानी आपको दिया है कि यदि किसी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो आपस में इक्वल हो तो प्रूफ करिए कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जो थ्योरम नंबर 6.3 में आपने कंस्ट्रक्शन किया था वही सेम कंस्ट्रक्शन यहां भी हम लोग करेंगे। तो AB के इक्वल हम कट कर लिए PQ में से, मान लीजिए D पॉइंट दे दिए, और AC के इक्वल PR में से कट कर लिए और मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दे दिए क्या, E, और DE को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन, D को हमने ज्वाइन कर दिया। अब वही बात यहां पे लिखेंगे, कट PD इक्वल टू AB एंड PE is equal to AC from PQ and PR and और क्या किया था, ज्वाइन DE, D को हमने ज्वाइन किया। ये थ्योरम नंबर 6.3 में भी यही सेम कंस्ट्रक्शन हुआ था और यहां पे भी यही कंस्ट्रक्शन हम लोग किए हैं, ठीक है ना, ध्यान देना है। तो अब जो है हमें गिवन है इफ
ये गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है ना? तो बी सी अपॉन क्यू आर हम बाद में यूज करेंगे, हम पहले लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये गिवन है। अब बाय कंस्ट्रक्शन ए बी इक्वल टू क्या है? पी डी, तो ए बी के प्लेस पे हम पी डी रिप्लेस कर सकते हैं, ये जो पी डी है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा देयरफॉर पी डी और अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी के प्लेस पे ए सी इक्वल टू पी ई है, तो पी ई को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पी ई अपॉन पी आर। ठीक है? अब क्या करूंगा, फिगर में आइए, फिगर में हमने शो कर दिया कि ए बी पी डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी ई अपॉन पी आर। इसका मतलब है कि डी जो लाइन है वो पी क्यू और पी आर को सेम रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब आप जानते हैं कि यदि कोई लाइन ट्रायंगल के टू साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, इसलिए डीई जो है देयरफॉर डीई पैरेलल टू हो जाएगा क्यू आर। डीई जो है क्यू आर के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, है ना? तो देयरफॉर डीई पैरेलल टू क्यू आर, ये किसके द्वारा हुआ? बाय थेल्स कन्वर्स थ्योरम। बाय थेल्स कन्वर्स थ्योरम से यह हमने प्रूव कर दिया। ओके बेटा, अब जो है ये लाइन क्यू ई और डी ई पैरेलल हो गया। अब जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसलिए एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल ई इक्वल टू एंगल आर, है ना? तो देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल ई इक्वल टू एंगल आर क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना? ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, अब जो है हम इन टू ट्रायंगल्स को हम क्या प्रूव करेंगे? कॉन्ग्रुएंस। अब वो कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं? तो आपने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था, प्रीवियस जो है थ्योरम में पढ़ा था, थ्योरम नंबर 6.3 में कि यदि ट्रायंगल की जो है ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो तो उनके करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। अब ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी नहीं, ट्रायंगल पी डी ई, ट्रायंगल पी डी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी डी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो आप देखेंगे एंगल P इक्वल टू एंगल P क्या है? कॉमन। ठीक है? और एंगल D इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल E इक्वल टू एंगल R, ऊपर हमने प्रूव किया है इससे करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना? तो देयरफॉर ट्रायंगल PDE सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, किसके द्वारा? एंगल 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 क्राइटेरिया से, प्रॉपर्टी से। ठीक है ना? अब ये टू ट्रायंगल्स जो है क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब आप जानते हैं बेटा कि अगर टू ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो देयरफॉर PD और अपॉन इसका आएगा PQ इज इक्वल टू, इसमें से लेते हैं DE या PE ले लेते हैं PE और अपॉन यहां पे हो गया PR और इज इक्वल टू इसका DE साइड, इसके जो है QR साइड के रेशियो की, तो DE अपॉन QR। ठीक है ना? अब जो है यहां पे आप चेक करेंगे, हमको PD इक्वल टू दिया है AB, तो PD के प्लेस हम AB रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा AB और अपॉन PQ इज इक्वल टू P इक्वल टू क्या है? AC, ये हो जाएगा AC अपॉन PR और इज इक्वल टू DE अपॉन QR। ठीक है ना? DE अपॉन QR। ठीक है? अब जो है इक्वेशन ये फर्स्ट
और ये आपको दिया गया है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इक्वेशन सेकेंड ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया, देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इसी इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ भी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, यहाँ भी ए सी अपॉन पी आर, और यहाँ पे डी ई अपॉन क्यू आर और यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर। इसका मतलब ये इक्वल हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट डी ई इज इक्वल डी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब क्यू आर से क्यू आर क्या कर दिए, कैंसिल, तो हमारा क्या गया डी ई इक्वल टू क्या गया बी सी। अब फिगर में आ जाए वापस, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई, ठीक है ना। देखिए बेटा ए बी इक्वल टू पी क्यू, पी डी बाई कंस्ट्रक्शन, और ए सी इक्वल टू पी बाई कंस्ट्रक्शन, और बी सी इक्वल टू डी ई हमने यहाँ पे प्रूव किया है। डी इक्वल टू बी सी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है, ठीक है बेटा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, है ना, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी डी ई बाई किसके द्वारा, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है। अब ये जो है ट्रायंगल में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, और जब कॉन्ग्रुएंस होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, है ना। ये सब किसके द्वारा आएगा, सीपीसीटी से आएगा ना, ये सीपीसीटी से आ गया, ठीक है बेटा। तो यहां पे आपका हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और यहां पे देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। और हमने ऊपर प्रूव किया है, ऊपर हमने पहले ही प्रूव किया था कि एंगल डी इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन पैरेलल थी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और एंगल डी के प्लेस में रिप्लेस कर सकते हैं एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, और ई के प्लेस में यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं एंगल आर, क्योंकि एंगल ई इक्वल टू एंगल आर हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। एंगल सी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, आर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। हमने प्रूव कर दिया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। यानी यदि किसी ट्रायंगल के थ्री साइडों का रेशियो इक्वल है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और क्राइटेरिया का नाम क्या है, साइड 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 क्राइटेरिया, ओके। तो यहां पे हमने एक्सप्लेन किया है थ्योरम नंबर 6.4 और 6.3 एंड 6.4, ठीक है। इसको जो है वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।